आज का हमारा टॉपिक है एमपीएन। ठीक है, एमपीएन समझ रहे हो? मोस्ट प्रोबेबल नंबर। मोस्ट प्रोबेबल नंबर का मतलब क्या हुआ? मोस्ट प्रोबेबल नंबर। कल हम लोग ये आवाज नहीं है ठीक है, तो लोग फिलहाल समझ लो। एमपीएन का मतलब प्रोबेबल मतलब क्या होता है? प्रोबेबल का मतलब संभावना, मतलब पॉसिबिलिटी। प्रोबेबिलिटी बोलते हैं ना, शायद। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबल नंबर। तो इससे वाटर की क्वालिटी हम क्या करते हैं? एमपीएन टेस्ट। इसमें क्या होता है? सुन लो भाई, अरे सुन लो भाई, एमपीएन टेस्ट के बारे में समझ लो। वाटर क्वालिटी चेक होता है एमपीएन टेस्ट से, और नंबर ऑफ कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया। वाटर में क्या चेक करते हैं एमपीएन टेस्ट के थ्रू? कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया। ठीक है, एमपीएन टेस्ट के थ्रू चेक करते हैं, और उनकी नंबर्स जिनको काउंट तो कर नहीं सकते हम लोग कितने नंबर ऑफ बैक्टीरिया है, तो उसी लिए से प्रोबेबल होते हैं। ठीक है, संभवता या तो हमें इतना, इस टेस्ट में इतना पता चल जाएगा, उसमें ग्रेडिंग नंबर होते हैं, उसके थ्रू ये पता चलेगा कि जैसे माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर होता है, 1 ग्रेड, 2 ग्रेड, 3 ग्रेड, मतलब 3 ग्रेड में सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया, वो परसेंटेज हमें मिल जाएगा, एक तरह से ग्रेड मिल जाएगा। एमपीएन टेस्ट के थ्रू हमें ग्रेड मिल जाएगा कि वाटर, जैसे हम लोग रिवर का वाटर ला रहे हैं, ठीक है, या पीने वाला ड्रिंकिंग वाटर है, वो पोर्टेबल है कि नहीं? पोर्टेबल समझ रहे हो आप? नहीं, पोर्टेबल नहीं है, आप पीने लायक वाटर को पोर्टेबल बोलते हैं। ठीक है, पोर्टेबल नहीं, पोर्टेबल। तो टेस्ट का मतलब क्या है? डिटेक्शन। इस टेस्ट का मतलब क्या है? डिटेक्शन एंड एस्टिमेशन ऑफ कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया इन वाटर सैंपल। वाटर का सैंपल चाहे नल का वाटर, टैप वाटर, चाहे रिवर का वाटर, उसमें नंबर ऑफ बैक्टीरिया एमपीएन टेस्ट के थ्रू पता लगाते हैं। ठीक, इस टेस्ट का ऑब्जेक्टिव हमारा ये लेना टू डिटेक्ट द एस्टिमेट समझ सकते नंबर, टू डिटेक्ट द एस्टिमेट द नंबर ऑफ कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया। कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया कई तरह के होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं ई कोलाई। ठीक है, ई कोलाई कहाँ पाया जाता है? वाटर में, और ड्रेनेज वाटर में पाया जा सकता है, फीकल मटेरियल में पाया जा सकता है, और वार्म ब्लैकेट जो स्पीसीज है, जैसे जानवर, इंसान, एनिमल और ह्यूमन दोनों की इंटेस्टाइन में ई कोलाई सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ठीक, तो ज़्यादातर में ई कोलाई पता चलता है। ठीक है, तो ई कोलाई डिटेक्ट करने के लिए इसको कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया बोलते हैं। कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया का मतलब जो एसिड लैक्टोज की मदद से, जैसे वाटर में लैक्टोज है, लैक्टोज की मदद से एसिड और गैस प्रोड्यूस करे। तो इस टेस्ट में हम लोग को क्या पता चलता है? कलर चेंज, जो बता देगा एसिडिक है। ठीक है, और मतलब एसिडिक है मतलब बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया ने एसिड प्रोड्यूस किया, तो हमें इस टेस्ट में लास्ट में टेस्ट ट्यूब में देखना रहेगा कि एसिड प्रोड्यूस हो रहा है कि नहीं। और दूसरी चीज गैस, एसिड से पता चलेगा कलर चेंज होने से। ठीक, सैंपल का कलर चेंज होगा, और गैस हमें कैसे पता चलेगा? बबल्स से। गैस कैसे पता चलेगा? टेस्ट ट्यूब में हमारा जो सैंपल है, हमारे टेस्ट ट्यूब में जो सैंपल है, उसमें गैस कैसे पता चलेगा? बबल्स से। ओके, बबल्स को हम देख के पता लगाएंगे। ठीक है, इस टेस्ट का प्रिंसिपल क्या है? एमपीएन टेस्ट का प्रिंसिपल क्या है? The test is based on the ability of coliform to ferment lactose and produce acid and gas at 37 degree temperature.
36 डिग्री टेम्परेचर पे बैक्टीरिया अपना रिप्रोडक्शन, रेप्लिकेशन, ग्रोथ करता है, म्यूटेशन करता है, ठीक है। और लैक्टोज की मदद से फर्मेंटेशन होगा और क्या प्रोड्यूस होगा? एसिड और गैस। फर्मेंटेशन में देखा होगा आप लोगों ने, जैसे आटा होता है, आटे में खमीर उठता है, देखा खमीर उठता है, खमीर जलेबी वाली दुकान गए हैं कभी, भटूरा बनता है कहीं देखा है। आटे कभी आटा खराब हो जाता है, उसमें बबल्स पड़ जाते हैं, जैसे आटा बाहर रखा है, गर्मी के समय में आटा बाहर रखा है, खराब हो जाता है, उसको हम लोग अंदर से देखते हैं कैसा दिखता है, बबल्स दिखते हैं, जालीदार दिखता है, रेशे भी दिखते हैं, उसमें यीस्ट फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। उसमें बबल्स कहाँ से आ गए? उस आटे में लैक्टोज प्रेजेंट था, जो बैक्टीरिया थे वो ग्रोथ करे, और उस बैक्टीरिया ने क्या किया? एसिड प्रोड्यूस किया और गैस प्रोड्यूस किया। उसका टेस्ट भी अलग होगा, थोड़ा खट्टा। आटा जब खराब हो जाता है किचन में, पता है आपको कि नहीं? अरे खराब आटा देखो, उसको फोड़ के देखोगे तो अंदर बबल्स दिखने की जाली पड़ जाती है। जाली का मतलब हो गया बबल्स, उसमें गैस ट्रैप हो जाती है, ठीक है। जब कोई अच्छा दाल बाहर रखी खराब हो जाती है, मेरी बात सुनो, दाल बाहर रखी खराब हो जाती है गर्मियों में, उसमें बबल्स आने लगते हैं। वो बबल्स क्यों आने लगते हैं? बैक्टीरिया क्या करता है? बैक्टीरिया क्या करेगा? गैस प्रोड्यूस करता है। तो ई कोलाई जो बैक्टीरिया है, ये कोलिफॉर्म बैक्टीरिया है, ये लैक्टोज का फर्मेंटेशन करके एसिड और गैस प्रोड्यूस करेगा। वही इस केस में हम लोग देखेंगे, ठीक है। बात नहीं समझ आए? गैस जैसे दाल आटा बाहर रखा रहता तो बबल आ जाते हैं ना। आटा देखा है ना, किचन में रखा खोल देखा है, भटूरे का आटा देखा है कैसा रहता है, उसके अंदर बबल्स रहते हैं। भटूरा जालीदार क्यों बनता है? क्योंकि उसमें बैक्टीरिया ने क्या किया? ग्रोथ करा, ठीक है। तो उसमें एक तो गैस ट्रैप हो जाती है, ठीक है। तो हमें ने किस टेस्ट में गैस को ट्रैप करना है? गैस को हम लोग ट्रैप किसमें करेंगे? इस टेस्ट में जो बैक्टीरिया गैस प्रोड्यूस करेगा, एसिड को हम लोग देख लेंगे कलर चेंज की वजह से। गैस कैसे हम लोग चेक करेंगे? गैस तो निकलेगी, उड़ जाएगी टेस्ट ट्यूब से बाहर। अंदर हम लोग एक टेस्ट ट्यूब और डालेंगे इनवर्ट पोजीशन में, ठीक है। अभी उसका आगे टेस्ट करते हैं, पहले इसको समझ लो सिस्टम क्या है। ये समझ के इसमें क्या होता है? गैस फॉर्मेशन इन इलेक्ट्रॉन ब्रॉथ इंडिकेट्स पॉसिबल प्रेजेंस ऑफ पॉलीफॉर्म। गैस फॉर्मेशन से हमें पता चल जाएगा पॉलीफॉर्म है कि नहीं। पॉलीफॉर्म मतलब बैक्टीरिया। कौन वाले बैक्टीरिया? ज़्यादातर ई कोलाई है। हमारे इंटेस्टाइन में ई कोलाई होता है, पॉलीफॉर्म बैक्टीरिया है। ये नेचुरली पाया जाता है सभी जगह, मिट्टी में पाया जाता है, वाटर में कंटेंट होता है। हमारे इंटेस्टाइन में भी ई कोलाई होता है, लेकिन इसकी नंबर्स अगर ज़्यादा बढ़ जाए तो वो डिजीज कॉज करते हैं, ठीक। द पैटर्न ऑफ पॉजिटिव ट्यूब एट डिफरेंट टेम्परेचर इज कंपेयर्ड विद एम्बिएंट टेबल टू एस्टिमेट बैक्टीरिया काउंट 100 ml ऑफ वाटर। 100 ml वाटर हम लोग लेके उसका सैंपल चेक करेंगे, ठीक। ऑपरेटर चेक करेंगे टेस्ट ट्यूब सब लोग जानते हैं, पर हम ट्यूब नहीं जानते होंगे। हम ट्यूब नहीं जानते हैं ना, टेस्ट ट्यूब जानते, सबने देखी होगी टेस्ट ट्यूब। डार्हम ट्यूब होती है, इस पेन से भी शायद पतली होती है, पेन से भी थोड़ी पतली होती है, ग्लास की ट्यूब होती है, वो भी होती है टेस्ट ट्यूब की तरह, ठीक है। टेस्ट ट्यूब की तरह ही होती है, लेकिन उसको हम लोग टेस्ट ट्यूब के अंदर डालते हैं, छोटी टेस्ट ट्यूब इनवर्ट पोजीशन में उल्टा करके डालते हैं। एक टेस्ट ट्यूब में दूसरी पतली वाली टेस्ट ट्यूब जिसे बोलते हैं डार्हम ट्यूब, उसे उल्टा करके डालते हैं। उल्टा करके क्यों डालते हैं? ताकि एसिड प्रोड्यूस हो, उससे गैस प्रोड्यूस हो। तो उस जो टेस्ट ट्यूब उल्टा करके जैसी है, इसमें हमने उल्टा करके टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल दिया जिसमें सैंपल है, तो गैस प्रोड्यूस होगा तो कहाँ ट्रैप होगा? इसके अंदर। ये तो ट्रांसपेरेंट है नहीं, इसमें तो दिखेगा नहीं, लेकिन डार्हम ट्रांसपेरेंट होती है, ठीक। तो हमें ऊपर एयर दिखेगा, ठीक।
ट्रैप हुआ बबल्स की शेप में, ठीक है। टेस्ट ट्यूब चाहिए, डाटा ट्यूब चाहिए, इनोकुलेशन लूप चाहिए, इनोकुलेशन लूप बताइए। इससे कल्चर करते हैं, स्टिक होती है, आगे से लूप होता है, उससे एगार प्लेट पे फैलाते हैं, ठीक। इनोकुलेशन लूप चाहिए, पिपेट चाहिए 10 ml की 1 ml की और 0.1 ml की 3 पिपेट चाहिए। टेस्ट ट्यूब रैक चाहिए रखने के लिए इंक्यूबेटर चाहिए जहाँ बैक्टीरिया ग्रो कराएंगे, वाटर बाथ चाहिए और स्टेराइल पिपेट और ड्रॉपर ये चाहिए। मीडिया क्या चाहिए होगा हमें? लैक्टोज ब्रोथ चाहिए होगा। लैक्टोज ब्रोथ समझ रहे हैं, जिसमें लैक्टोज कंटेंट होगा वो लिक्विड। ब्रोथ मतलब क्या हो गया? सॉल्यूशन। ऐसा सॉल्यूशन वो मीडियम हम लोग यूज करेंगे बैक्टीरिया ग्रो कराने के लिए। हमारे बैक्टीरिया को खाना है, जब बैक्टीरिया क्या करेगा, इसको कंज्यूम करेगा तो गैस और एसिड प्रोड्यूस करेगा, जैसे खाना खाने के बाद डकार आती है, तो बैक्टीरिया भी जब कोई चीज़ खाता है तो वो गैस के फॉर्म में उसको बाहर निकालता है, एग्जैक्ट, ठीक है। ब्रिलियंट ग्रीन लैक्टोज पाइल ब्रोथ ये चाहिए होगा सॉल्यूशन हमें। लैक्टोज ब्रोथ चाहिए होगा। दूसरा ब्रिलियंट ग्रीन लैक्टोज पाइल ब्रोथ, ठीक, ये चाहिए होगा। तीसरा क्या चाहिए होगा? इयोसिन मैथ्रिक टीएमडी, अगार और कंट्रोल, ये 3 चीज़ें चाहिए होंगी। लैक्टोज ब्रोथ यहाँ पर भी यहाँ पर भी 2 तरह के लैक्टोज ब्रोथ चाहिए, एक थोड़ा ज़्यादा कंसंट्रेशन में या थोड़ा कम कंसंट्रेशन में, 2 तरह के लैक्टोज ब्रोथ चाहिए, ठीक। एक नॉर्मल लैक्टोज ब्रोथ है और एक ब्रिलियंट ग्रीन कलर का होगा, ये लैक्टोज ब्रोथ चाहिए, ठीक। दूसरा इयोसिन टीएमडी चाहिए, मैथ्रिक, ये 3 चीज़ चाहिए। मीडिया इसी तरह की मीडिया की हेल्प से हम लोग करेंगे। इसमें 15 इस टेस्ट में बताता हूँ 15 टेस्ट ट्यूब होती हैं। वाटर का जो सैंपल लेते हैं उसमें 15 टेस्ट ट्यूब होती हैं। एक रैक में हम लोग 5-5 का सेट बना के रखते हैं। पहले 5 में 10 ml डालेंगे, दूसरी 5 टेस्ट ट्यूब में 1 ml डालेंगे, तीसरी 5 ट्यूब में 0.1 ml डालेंगे, क्या सैंपल वाटर का सैंपल, ठीक। अभी आगे बताते हैं। मीडिया चाहिए था, इक्विपमेंट चाहिए था, समझ में? मीडिया भी चाहिए। मीडिया क्यों चाहिए? मीडिया क्यों चाहिए? इसकी क्या जरूरत है मीडिया? बैक्टीरिया ग्रोथ के लिए, ठीक है। स्टेज 1 टेस्ट का पहला जो है स्टेज 1 प्रिजम्पटिव मतलब प्रिज्यूम कर रहे हैं, तो अंदाजा लगा रहे हैं। 3 स्टेप होंगे, ठीक। पहला स्टेप है प्रिजम्पटिव मतलब एक लगभग हम आइडिया लगा लेंगे कि हमारे पास जो 15 टेस्ट ट्यूब है जिनमें हमने सैंपल कलेक्ट किया है उसमें से किन में बैक्टीरिया, किस सैंपल में बैक्टीरिया है, ठीक। अरेंज करेंगे 15 लैक्टोज ब्रोथ ट्यूब इन 3 सेट। 15 टेस्ट ट्यूब होंगे हमारे पास रैक में, ठीक है। 5-5 का सेट लगा लेंगे, 5-5-5 3 सेट बना लिए, अपनी पिक्चर में दिखा देंगे, ठीक है। और 5-5 के 3 सेट बनेंगे, ठीक। 5 या 15 हो गया। सेट 1 में क्या रहेगा? पहली 5 टेस्ट ट्यूब में क्या रहेगा? डबल स्ट्रेंथ 10 ml क्या लेंगे? 10 ml सैंपल लेंगे, ठीक है। हमारे जो हमने वो तैयार किया था सेट 1 में डबल स्ट्रेंथ 10 ml सैंपल लेंगे। सेट 2 में बाकी की 5 टेस्ट ट्यूब में उसमें 1 ml सैंपल चाहिए। सेट 3 में 0.1 ml सैंपल चाहिए, ठीक है। और इस सैंपल में क्या करेंगे हम लोग? इनवर्ट डरहम ट्यूब्स, जो छोटी वाली पतली वाली टेस्ट ट्यूब होती है डरहम ट्यूब, उसको उल्टा करके डाल देंगे, ठीक। और उसे क्या करते हैं? इंक्यूबेट करते हैं। उसमें 37 डिग्री टेम्परेचर पे इंक्यूबेटर में रखते हैं। 24 घंटे के लिए पहले रख के देखते हैं, अगर उससे कोई बबल फॉर्मेशन नहीं होता है तो उसको 24 घंटे 48 घंटे के लिए रखते हैं, ठीक है। और गैस और एसिड का फॉर्मेशन हम लोग चेक करेंगे, ठीक है। उसके बाद 5
5 5 3 का सेट है हमारे पास टेस्ट ट्यूब का सैंपल का। मान लो पहले 5 में बबल्स आपको दिख रहे हैं, 5 5 5 3 का सेट हमने बनाया सैंपल का 15 टेस्ट ट्यूब में। तो पहली 5 ट्यूब में क्या आपको दिख रहा है, बबल्स दिख रहे हैं, वो नंबर हम लोग काउंट कर लेंगे 5। अगर 4 में बबल्स दिख रहे हैं तो 4 लिख लेंगे। दूसरे सेट में हमें 3 दिख रहा है तो 3 लिखेंगे, मतलब इतना है। तीसरा 5 का सेट है, उसमें अगर 2 आया तो लिखेंगे, 1 आया तो 1 लिखेंगे। 5 3 2 ये नंबर हम नोट कर लेंगे। 15 ट्यूब थी उसमें से 5 3 2 नोट कर लेंगे। 5 3 1 हो सकता है, 5 2 हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। एंड प्रोसीड टू कंफर्म टेस्ट। अब हमने ये इतनी ट्यूब जो 15 ट्यूब थी उसमें से एक ट्यूब हमने अलग कर ली है। 5 3 8 तो 10 ट्यूब हमें 15 ट्यूब में से 10 ट्यूब में हमें जैसे पता चल गया है कि बबल्स एसिड फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। तो मतलब इस 10 सैंपल में बैक्टीरिया है। अब इसमें से और रिफाइंड करेंगे, 10 में से भी और रिफाइंड करेंगे। कैसे? जैसे IAS का एग्जाम होता है प्री मेंस, तो समझ लो प्रिजम्पटिव टेस्ट था और प्री था। उसमें हमने 15 ट्यूब से 10 ट्यूब में हमें मिल गए सैंपल, जिसमें हाँ शायद हो सकते हैं, प्रोबेबिलिटी MPN का मतलब ये होता है मोस्ट प्रोबेबिलिटी, तो शायद इसमें बैक्टीरिया हो सकते हैं इकोलाई। लेकिन जो एसिड और गैस प्रोड्यूस हो रहा है वो जरूरी नहीं कि इकोलाई की वजह से, ठीक है। प्रिजम्पटिव टेस्ट में हमें गैस एसिड प्रोडक्शन मिला दिखा, लेकिन अभी भी हमें पता नहीं कि जो बैक्टीरिया उसमें बबल्स क्रिएट हो रहे थे ये इकोलाई, ठीक है, इकोलाई बैक्टीरिया की वजह से। तो हम लोग क्या करेंगे, सेकंड स्टेप फॉलो करेंगे। सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, ट्रांसफर टू फुल फ्रॉम ईच पॉजिटिव प्रिजम्पटिव ट्यूब। जो 10 ट्यूब थी हमारे पास जिसमें बबल्स हमें देखने को मिले थे, अब इसका वीडियो भी दिखाएंगे और चलते हैं, ठीक है। जो 10 ट्यूब हमें मिली थी जिसमें बबल्स देखने को मिले थे, उसमें हमें लग रहा है कि बैक्टीरिया हो सकता है इकोलाई, ठीक। क्या करेंगे उसको, ट्रांसफर फ्रॉम ईच पॉजिटिव ट्यूब टू PGL और विद दरफन ट्यूब। उस सैंपल को हम लोग PGL का जो लैक्टोज वाला ग्रीन लैक्टोज क्रॉस देता, ग्रीन लैक्टोज क्रॉस जो था उसमें हम लोग दरहन ट्यूब अपोजिट इन्वर्ट करके डालते, तो जो इससे पहले किया था वही स्टेप फिर से करेंगे। 37 डिग्री पहले 15 ट्यूब के साथ किया था, आप 10 ट्यूब के साथ करेंगे, ठीक है। 24 से 48 घंटे के लिए फिर रखेंगे। गैस फॉर्मेशन फिर नोट करेंगे वही चीज, ठीक। अगर प्रेजेंस है तो कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया है। फ्रॉम पॉजिटिव ट्यूब स्ट्रिक ग्रुपफुल ऑन EMP और पॉजिटिव ट्यूब से इससे हम लोग एगार प्लेट से स्ट्रिक ग्रुपफुल और EMP और टेस्ट को कैसे कंप्लीट करेंगे। तो हमने टेस्ट ट्यूब निकाल ली, पहले 15 ट्यूब से फिर 10 ट्यूब हो गई हमारे पास। 10 ट्यूब में से फिर हम सैंपल निकाल लेंगे, जिस पे लूप से बनाते थे, इनोकुलेशन लूप से उसका कल्चर करेंगे, ठीक है। उससे हम लोग टेस्ट अपना कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो पॉजिटिव स्ट्रिक ग्रुपफुल, स्ट्रिक पता है ना, स्ट्रिक फॉर्म है एगार प्लेट में। एक होता है और मेथड था, एक स्ट्रिक मेथड बताया था। कल्चर करते हैं किस मेथड से करते हैं, एक और मेथड बताया था, एक स्ट्रिंग मेथड था। स्ट्रिंग मेथड में क्या था, इनोकुलेशन लूप से हम लोग सैंपल लेके ट्रे पे जिगजैग लाइन बना रहे थे पैकेजेस में, ठीक है। ठीक है, इसमें हम लोग कॉलोनीज को ऑब्जर्व करेंगे। अगर EMP इकोलाई क्या करेगा, ग्रीन मेटालिक कलर का दिखेगा अगर इकोलाई होगा, ठीक है। तो एंटेरोबैक्टर होगा, एंटेरोबैक्टर भी वही है, कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया, ठीक है। उसका कलर पिंक मोकाइट होगा, ठीक है। अच्छा, MPN का जैसा 5 3 2 बताया कि 2 दिन लेके कितनी पॉजिटिव इसमें बबल्स देखने को मिल रहा है।
उसका हम लोग नंबर्स कैसे देंगे, कैलकुलेशन रिकॉर्ड पॉजिटिव ट्यूब एट ईच डाइल्यूशन 5:1 से था। जो डाइल्यूशन हमने लिया था उसमें 5 3 1 का रेशियो, मतलब 5 पहले 5 बबल लिखे थे, दूसरे 5 का सेट था उसमें 3 के लिखे थे, लास्ट में 1 का लिखा था। ये लिख लेंगे, ठीक है। रिफर टू स्टैंडर्ड एमपी टेबल, एक टेबल आती बनी बनाई, एक पहले से बनी बनाई टेबल, दूसरी टेबल होती है, उससे ये 5 3 और 1 नंबर मैच कराएंगे, भी दिखा रहा हूं सही। इंटरप्रिटेशन में क्या रहेगा, नो गैस का मतलब कि सेफ है, पानी पीने लायक है। कुछ ट्यूब में है, जैसे प्रिजर्वेटिव टेस्ट किया उसमें कुछ ट्यूब में आप बबल दिखे तो डाउट है, उसके बाद उसी टेस्ट को रिपीट करेंगे बार बार, तो जब सारे ट्यूब में हमें मिल जाएगा, लास्ट की जो ट्यूब है उसमें मिल जाएगा कि हाँ कंफर्म हो गया बबल, तो ये कंटामिनेटेड है, ठीक है। ऐसे था वाटर का सैंपल है, ठीक, 100 ml वाटर का सैंपल है, कहीं कोई भी पानी हो सकता है, पीने वाला नदी का तालाब का नहीं है, ठीक है। उसके 5 के ट्यूब बनाए, 5 का सेट बनाए, तो 15 ट्यूब है हमारे पास। अंदर देखो 15 ट्यूब पहले हुई है, उसमें देख रहा हूँ सब सारे ट्यूब में जो हमारी 15 ट्यूब है सबमें, हाँ, जो हमारी 15 ट्यूब है सबमें ट्यूब पड़ी, यहाँ से गैस प्रोड्यूस होगा, बैक्टीरिया गैस प्रोड्यूस करेगा, तो बबल्स यहाँ पर इस ट्यूब में ट्रैप हो जाएगा, अंदर छोटी वाली इन्वर्टेड ट्यूब में ट्रैप होगा, ठीक है। पहले में क्या 10 ml सैंपल लिया था, ठीक है, और दूसरे में 1 ml लिया था और उसमें 0.1 ml लिया था सब में, ठीक। और सब में क्या, इन सारे वाटर सैंपल में क्या क्या डालेंगे, 10 ml, तीनों में 10 ml क्या डालेंगे, लैक्टोस्प्रोप, तभी तो वो ग्रो करेगा बैक्टीरिया, उसको मीडिया मिलेगा। मीडिया ऐड करने के बाद हम लोग इसको इनक्यूबेटर में रख देंगे 24 घंटे के लिए, उसके बाद भी अगर गैस प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, कलर कोई चेंज नहीं दिख रहा है, तो फिर से रख देंगे 24 घंटे के लिए। 48 घंटे बाद कुछ ना कुछ, अगर तब भी नहीं, अगर उसके बावजूद आप आलू का वाटर पे टेस्ट करोगे तो उसमें कोई 48 घंटे रखो तो भी कोई गैस प्रोड्यूस नहीं होगा, ठीक है। आलू के वाटर का थोड़ी तरीके वो जो नंबर लिख के आ रहे थे, ठीक है, 15 टिक ले दिया हमने, वो बता रहे हैं, 5 का सेट का 3 ट्यूब थी, 15 ट्यूब थी, उसमें 5 पॉजिटिव ट्यूब है। अगर कलर चेंज दिख रहा है मतलब एसिड फॉर्म कर रहा है बैक्टीरिया, तो पॉजिटिव है, जिसमें से 5 में से 2 में कलर चेंज देखने को मिल रहा है, ठीक है। 5 2 5 0, ये पीछे एंटी ब्लॉक क्या है? ये वो है लैक्टोज ब्रॉथ, हाँ, ग्रीन लैक्टोज ब्रॉथ। लैक्टोज ब्लॉक। बैक्टीरिया जैसे हम बता रहे हैं कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया को है, हम लोग लीवर का पानी की टेस्टिंग करते हैं ना, जिसमें ई कोलाई है कि नहीं, कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया ई कोलाई, तो वो टेस्टिंग करने के लिए हम लोग एमपीएन टेस्ट करते हैं। एमपीएन टेस्ट में क्या था, हमें देखना है कि कोई एसिड या गैस प्रोड्यूस तो नहीं हो रहा है सैंपल में। अगर एसिड और गैस प्रोड्यूस हो रहा है तो मतलब वाटर सैंपल में ई कोलाई करना चाहिए। ई कोलाई को ग्रो करने के लिए क्या चाहिए, लैक्टोज चाहिए। लैक्टोज को फर्मेंट करके, लैक्टोज की वजह से फर्मेंटेशन की प्रक्रिया करता है ई कोलाई और एसिड और गैस प्रोड्यूस करता है। मैं ये बता रहा था आप लोगों ने, जैसे खराब दाल से बबल्स आते देखा होगा ना, गर्मियों में दाल बाहर रखी रहती है, बबल्स आता है, तो बबल्स कहाँ से आते हैं? हाँ, वही उसी गैस को हम लोग इसमें देखो अंदर वाइट कलर की छोटी ट्यूब पड़ी हुई है, इसमें पहले नहीं होगी गैस। जब इंक्यूबेट करेंगे 24 घंटे 48 घंटे के लिए, तो अगर बैक्टीरिया होगा सैंपल तो कलर भी चेंज हो जाएगा, येलो हो जाएगा और गैस ट्रैप हो जाएगी पिछले टरहट ट्यूब में। ये अंदर की ट्यूब पड़ी है, टरहट ट्यूब बोलते हैं, ठीक। इसका काम है इसलिए एयर ट्रैप, गैस ट्रैप पता करने के लिए ना, इसको टेस्ट ट्यूब के अंदर डाला जाता है, ठीक है। अब ये जैसे
हमें ये पता चल गया कि 5 का 3 सैंपल लिया था अलग अलग। It is green. अरे वो ब्रॉक है ग्रीन, EGL की ब्रॉक है। नहीं, इसमें ग्रीन नहीं बना हुआ बात अलग है। ये वही है ना। ये डबल स्ट्रैंड है। देखो हम लोग के पास 15 ट्यूब है, 15 ट्यूब है। जो पहली ट्यूब होगी ये उसका पिक्चर है ग्रीन, ठीक है। इसमें रेड क्यों बना? अब इसमें बना होगा कि G का मतलब ग्रीन ही होता है, ठीक है। ये हमारा क्या है, डबल स्ट्रैंड लैक्टोज, मतलब जैसे पतला शरबत हो गया, एक गाढ़ा शरबत हो गया, ठीक है। उसी तरह लैक्टोज ब्रॉक होता है, इसमें इन दोनों में लैक्टोज ब्रॉक पड़ा हुआ है, ठीक। कलर ना देखो, इस दोनों में लैक्टोज ब्रॉक पड़ा हुआ है। और जो पहली 5 ट्यूब है जिसमें हमने सैंपल ज़्यादा लिया है, 10 ml सैंपल लिया है, ठीक। इसमें 1 ml सैंपल लिया, इसमें 0.1 ml लिया। इसमें हम लोग सैंपल ज़्यादा है, इसमें सैंपल ज़्यादा 10 ml, ठीक। इसमें 1 ml, इसमें हम लोग BCLG ब्रॉक यूज़ करेंगे। स्टार्टिंग के 5 ट्यूब में BCLG ब्रॉक यूज़ करेंगे। BCLG मतलब ये डबल लैक्टोज का ब्रॉक होता है, ठीक है। जो नंबर हमें मिलेंगे उसको हम लोग इस चार्ट से मैच करा लेंगे, ठीक है। उसके बाद जैसे कितना 5 to 0 मिला, इसमें कितना 5 to 0, कितनी ट्यूब पॉजिटिव है, इसमें 5 पॉजिटिव, इसमें 2 पॉजिटिव, इसमें 0 पॉजिटिव, 5 to 0। तो चार्ट हमारे पास पहले से बना हुआ है, और इसमें 5 to 0 कहते हैं, 5 to 0, ठीक है। अब आगे फिर कितना लिखा है 50, तो हम लोग NPN 50 लिख देंगे, ठीक। अब इसी नंबर से पता चलता है कितने बैक्टीरिया हैं, NPN नंबर से के थ्रू पता चलता है कितने नंबर ऑफ बैक्टीरिया कितने हैं, क्योंकि बैक्टीरिया हम लोग काउंट तो नहीं कर सकते, ठीक है। वाटर में कॉलोनी भी नहीं बना सकते, लेकिन उसमें जो एसिड और गैस प्रोडक्शन के बेस पे हम लोग वाटर का सैंपल इकट्ठा कर सकते हैं कि कितने लगभग कितने बैक्टीरिया हो सकते हैं, कम या ज़्यादा। तो NPN का मतलब ये होता है मोस्ट प्रोबेबली नंबर, ठीक है, ठीक है।